कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि जो तुम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जिस चीज़ के लिए तुम अफर्म कर रहे हो, उसी चीज़ का उल्टा हो गया? आपने सोचा था कि प्रमोशन मिलेगी और आपको ले ऑफ की न्यूज़ आ गई। आपने सोचा था रिलेशनशिप इंप्रूव होगा और ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। आप ये सोच रहे थे कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ बिजनेस में मेरा ग्रोथ, तो डेफिनेटली मुझे बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, बट क्लाइंट्स आने की जगह और ज़्यादा कम हो गए। और उसके बाद आप एक कंटिन्यूस लूप में चले गए जो कहता है क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है, या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या फिर मुझे आता ही नहीं है मैनिफेस्ट करना। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाली, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली मुझसे 1-on-1 सेशंस में पूछी जाती है, एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। बट उससे पहले, हाय, मेरा नाम शिवानी है, मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, मैं एक सर्टिफाइड लाइफ और NLP कोच भी हूँ। दैट मीन्स आई कैन अंडरस्टैंड योर ब्रेन एंड आई कैन ट्रेन योर ब्रेन टू कम आउट ऑफ इट्स own negative patterns and give you a life of your dreams। तो अगर आप अपनी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको लगता है कि मैं सारी टेक्निक्स कर रहा हूँ बट मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सो यू कैन डिस्कस योर सिचुएशन विद मी 1-on-1 एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट आर योर लिमिटिंग बिलीव्स, व्हाई आर यू स्टक इन दैट सिचुएशन, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब एक चीज़ देखो, ये जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये टॉपिक बहुत ऐसा है जो कि ना एक्सपीरियंस से ही आता है, क्योंकि बहुत सारे जो सो कॉल्ड कोचेज आजकल चल गए हैं, दे ऑल व्हाट दे डू इज दे जस्ट टेल यू कि हाँ अफर्म करो, विजुलाइज करो, ठीक है, एंड कीप डूइंग इट, बट उन्होंने आपके लिमिटिंग बिलीफ्स पता ही नहीं किए हैं। तो आप कभी ये जान ही नहीं पाते हो कि जो एफर्मेशंस आप कर रहे हो वो एक्चुअली में आपकी सिचुएशन के लिए टारगेटेड है या नहीं, वो एक्चुअली आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स को टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलो करते हैं ये वीडियो शुरू, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले एक चीज समझ लो कि जो लॉ ऑफ अजम्पशन है ना, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ एंड इट नेवर फेल्स। ठीक है, ये अपने दिमाग से निकाल दो कि यार मैनिफेस्टेशन फेल हो गया, मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाया। ठीक है, मैनिफेस्टेशन नेवर फेल्स एंड इट नेवर फेल्ड यू ऑल्सो। ये किसी भी ऐसे फिजिक्स के लॉ की तरह है जो हर टाइम काम कर रहा है, जैसे कि न्यूटोनियन फिजिक्स के लॉज, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, ग्रेविटी, एनी अदर लॉ ऑफ फिजिक्स, ये इसी तरह से काम कर रहा है। तो जब रिजल्ट उल्टा आता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है मैनिफेस्टेशन परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन वो काम कर रहा है किसी ऐसे अजम्पशन के बेसिस पे जो अभी तक आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर है। और यही चीज आपको समझने की जरूरत है दैट मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन, ठीक है, इट वर्क्स ऑन योर डोमिनेंट अजम्पशन। ठीक है, तो अगर आपका डोमिनेंट अजम्पशन, डोमिनेंट स्टेट ऑफ बीइंग, डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, डोमिनेंट फीलिंग इज ऑफ फियर, इज ऑफ लूजिंग समथिंग इंस्टेड ऑफ गेनिंग समथिंग। ठीक है, आप दिन भर कहीं किसी ना किसी फियर में रहते हो कि यार प्रमोशन नहीं मिल रहा, कहीं ऐसा ना हो जाए, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो आप देखो आपका अटेंशन कहाँ है, आपका अटेंशन है ये ना हो जाए पे। ठीक है, इंस्टेड आपका अटेंशन होना चाहिए ये हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when business owners come to me and they say कि हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है, we want to grow our business, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ओके, सो डू यू फियर समथिंग, मतलब what are your dominant assumptions about your business, about anything। थोड़ा सा डीप डाइव करने के बाद पता लगता है कि उनका dominant assumption is of fear, they are always in a fear based limitation। इसका मतलब है कि वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए मुझे बिजनेस बंद ना करना पड़ जाए, मेरा बिजनेस ऐसा ना हो कि मैं हमेशा स्मॉल बिजनेस ओनर बन के ही रह जाऊं। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग व्हाट हैपेंस इज उनका अटेंशन होना चाहिए आई एम ऑलरेडी अ बिग बिजनेस ओनर, ना कि मैं कहीं स्मॉल बिजनेस ओनर बन के ही ना रह जाऊं। एंड व्हेन यू आर सेइंग कि मैं कहीं स्मॉल बिजनेस ओनर ना बन के ही रह जाऊं, यू कैन इंस्टेंटली सी अ शिफ्ट इन योर एनर्जी, यू कैन इंस्टेंटली सी अ शिफ्ट इन योर इंटरनल वर्ल्ड कि व्हेन यू से दैट कहीं मैं स्मॉल बिजनेस ओनर बन के ही ना रह जाऊं, आप कॉन्स्टेंटली एक फियर के मोड में हो। ठीक है, आप अंदर से एकदम फियरफुल हो कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एंड व्हेन यू आर ऑलवेज इन अ फियरफुल सिचुएशन या फिर फियरफुल थॉट प्रोसेस, फियर्स डू मैनिफेस्ट। ठीक है, बिकॉज वो आपका डोमिनेंट अजम्पशन है। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं दिन में कुछ टाइम के लिए तो पॉजिटिव रह लेता हूँ, फिर कुछ टाइम के लिए मैं नेगेटिव हो जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आप जो फियरफुल रह रहे हो या फिर आप नेगेटिव रह रहे हो वो आप डोमिनेंटली रह रहे हो। डोमिनेंटली का मतलब है पूरे टाइम के लिए रह रहे हो, या फिर आप
दिन में 10% 5% फियर में रह रहे हो। सो अगर आप 10% 5% फियर में रह रहे हो, सो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज दैट इज नॉट योर डोमिनेंट अजम्पशन, डोमिनेंट फीलिंग, ठीक है। यू कैन हैव फियर्स, ठीक है, बिकॉज फियर्स शो यू कि आपके लिमिटेशंस क्या हैं। फियर्स शो यू कि आप पास्ट में किन चीज़ों से आप गुजरते हुए आए हो, या फिर आपकी कंडीशनिंग कैसी की गई है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सावधान इंडिया देखते हैं, ठीक है, दे कीप वॉचिंग सावधान इंडिया, ठीक है, एंड दे क्रिएट सिनेरियोज इन देयर माइंड कि अगर मैं कभी ऐसी सिचुएशन में हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, कभी अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हुई तो मैं ऐसा करूँगी। वाई आर यू पुटिंग योर सेल्फ इन द सिचुएशन इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। यू आर जस्ट मेकिंग योर सेल्फ फियरफुल एंड यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ फियर ऑल द टाइम, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, और अगर चलो हमारी एज के नहीं तो हमारे मम्मी पापा के एज के तो लोग ऐसे ही होते हैं, जो हर टाइम लाइक सावधान इंडिया देखते रहते हैं, एंड देन दे इंस्टिल फियर इन देम, और हमारे अंदर भी वो डालते हैं कि अरे उसमें दिखाया था ऐसा हो गया, उसमें दिखाया था ऐसा हो गया। तो दे आर ऑलवेज इन अ फियरफुल स्टेट। तो जिस स्टेट में आप डोमिनेंटली रहोगे वो आपका मैनिफेस्ट होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रख लो। तो फियरफुल होना फॉर लाइक दिन में 5 मिनट 10 मिनट इज ओके, ठीक है, बट नेविल गोडार्ड ने कहा है कि नेवर ड्वेल इन द फीलिंग ऑफ द फ्यूचर जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, एंड मोस्ट पीपल कीप डूइंग दैट। हो सकता है कि आपका डोमिनेंट अजम्पशन, लिमिटिंग बिलीफ ये हो कि मुझे कभी वो नहीं मिलता है जो मैं चाहता हूँ, या फिर मुझे कभी वो चीज़ नहीं मिलती है जो मैं डिज़ायर करता हूँ, मुझे हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। एंड दैट इज़ अ वेरी 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 बिग बिलीफ जो आपके पूरे मैनिफेस्टेशन को गवर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एक बिलीफ है कि मुझे कभी वो नहीं मिलता जो मैं चाहता हूँ, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, विल स्टॉप योर मैनिफेस्टेशन। क्योंकि आपका तो बिलीफ है कि जो मुझे चाहिए वो तो मुझे कभी मिलेगा नहीं। तो आप कितना भी अफर्म कर लो कि आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज़ पर ईयर पर मंथ, फलाना, ठीक है, आपका ब्रेन क्या बोलेगा, तुझे ये चाहिए ना तो तुझे ये नहीं मिलेगा, तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो यू मस्ट फाइंड आउट योर लिमिटिंग बिलीव्स, यू मस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द कोर बिलीफ ऑफ यू दैट इज स्टॉपिंग यू। अब एक चीज़ और जो बहुत डीपली आपको समझने की ज़रूरत है, एंड ये चीज़ मैं जानती हूँ क्योंकि एक टाइम पे मैं इसी सिचुएशन में थी, वो ये कि हम ना बोलते हैं, ठीक है, हम अफर्म कर रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में हो, ठीक है, या फिर मैं चाहती हूँ, या फिर मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। बट ना आप नोटिस करना, पीछे से आपके एक आवाज़ आएगी, पीछे से एज इन बैक ऑफ योर माइंड एक छोटी सी एक बहुत धीमी सी आवाज़ होगी, बट दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल वॉइस विच सेज लेकिन मुझे लगता है मुझे ये कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। एंड दैट इज़ योर इंटरनल, आई वुड से इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड जो कि कह रहा है कि तुम्हारे अंदर उस चीज़ को, जो चीज़ तुम चाहते हो, उस चीज़ के लिए फेमिलियरिटी, उस चीज़ के लिए सेफ्टी है ही नहीं जो तुम चाहते हो अपनी लाइफ में, तो तुम्हें ये कभी मिलेगा ही नहीं। और हमेशा याद रखो कि आपकी अंदर की वो आवाज़ ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होगी जो कि ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड है। और एक चीज़ नोटिस करना कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को डिज़ायर करते हो, आपका दिमाग उसकी एब्सेंस को उतना ही इंटेंसली फील करता है। जितना ज़्यादा आप ये बोलते हो ये मुझे कब मिलेगा, ये मेरे साथ कब होगा, उतना ही इंटेंसली आपका दिमाग उस चीज़ के लैक को फील कर रहा है। और जितना इंटेंस इमोशन, वो इमोशन उतना ही ज़्यादा एम्पलीफाई होगा। दिस इज़ वॉट नेविल गोडार्ड हैज़ ऑल्सो सेड, एंड दिस इज़ वॉट लाइक न्यूरोसाइंस हैज़ ऑल्सो प्रूव्ड कि आप जिस चीज़ का एब्सेंस अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फील करते हो, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाती है। जितना ज़्यादा आप इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। वाई? बिकॉज मैनिफेस्टेशन वर्क्स ऑन योर डोमिनेंट अजम्पशन। और फिर लोग बोलते हैं कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। दैट इज़ बिकॉज मैनिफेस्टेशन तो काम कर रहा है, बट यू नीड टू सी कि what are your limiting beliefs, what do you actually believe about your life, about yourself, about what you can actually achieve in life। और ये कोई रिवर्स मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये है प्रॉपर एक्यूरेट मैनिफेस्टेशन। और नेविल गोडार्ड क्या कहते हैं, दैट यू मस्ट फर्स्ट एक्वायर द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। तो अगर आप फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, सो फियर एंड विश फुलफिल्ड की स्टेट दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि फियर और डिजायर एक ही कॉइन के दो साइड हैं। मतलब या तो आप डिजायर चूज कर सकते हो
या फिर फियर। जब आप कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिज़ायर करते हो तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एक फियर अटैच हो जाता है कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो, और बस जैसे ही आप ये बोलते हो कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो आपका दिमाग सारे वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन कर लेता है, सब इमेजिन कर लेता है कि कैसे आप ये डिज़ायर कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, कैसे आपके पास कभी भी वो चीज़ नहीं आ सकती, या फिर आएगी तो चले जाएगी, यू नो, समथिंग लाइक दैट। अब इस चीज़ के ना कुछ साइंस होते हैं जो मैंने बहुत नोटिस किए हैं, जो कि बताते हैं कि क्या आप फियर बेस्ड मैनिफेस्टिंग कर रहे हो या फिर आप डिज़ायर बेस्ड मैनिफेस्टिंग करते हो। सबसे पहला साइन है कि आप अपने रिजल्ट को बहुत ही ऑब्सेसिवली ट्रैक करते हो। दैट मीन्स आप हर 2 दिन बाद चेक करते हो कुछ मूवमेंट हुआ क्या, एंड दैट इज समथिंग दैट कम्स आउट ऑफ फियर। यू डू नॉट ट्रस्ट कि मैं जो भी चाहता हूँ या फिर मैं जो भी चाहती हूँ वो मुझे मिल सकता है। साइन नंबर 2 इज आप ऐसे सिनेरियोज में सबसे ज़्यादा रहते हो जहाँ पे आप ये दिमाग में सोच रहे हो कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो, इंस्टेड आपको ये सोचना चाहिए अगर मुझे ये चीज़ मिल गई तो, ठीक है। डू यू सी द पर्सपेक्टिव शिफ्ट? यू नो, मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव शिफ्ट। बहुत सारे लोग नेगेटिव में अपना दिमाग लगाते रहते हैं हर टाइम, वहीं उनको दिमाग किस चीज़ में लगाना चाहिए, यू नो, उसके ऑपोजिट में। तीसरा साइन ये है कि जैसे ही कुछ अच्छा होता है, ठीक है, आपको लगता है कि दिस इज़ अ कोइंसिडेंस और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। और ये बहुत कॉमन आई वुड से फियर है जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, जो बचपन से ना हमारे अंदर कंडीशनिंग की जाती है इस चीज़ की। और नंबर 4th साइन है कि जब भी आपको कोई सक्सेस मिलता है तो आपको ना गिल्ट होने लगता है या फिर आपको एंग्जाइटी होने लगती है, और जब आपको ऐसा होता है तो ये शो करता है कि आपको लगता है दैट यू डू नॉट डिजर्व सक्सेस, और फिर आप ऐसे सेल्फ साबोटाजिंग एक्शंस करते हो जो आपकी सक्सेस को एकदम मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। तो फियर बेस्ड मैनिफेस्टिंग से अच्छा है, यू नो, फियर की ऑपोजिट वाली डिज़ायर या फिर फियर की ऑपोजिट वाली फीलिंग को फील करने की कोशिश करो, बिकॉज नेविल गोडार्ड हैज सेड दैट फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर आप फील करते हो अपनी डिज़ायर को और अगर आप उसमें परसिस्ट करते हो, यू मस्ट गेट योर डिज़ायर, ठीक है। और अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को पहचानो, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो, आइडेंटिफाई करो, खुद से करो, किसी कोच की मदद से करो, बट करो ज़रूर, बिकॉज आपके लिमिटिंग बिलीव्स आपको रोक रहे हैं, ठीक है। चाहे वो एसपी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे लाइफ में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी पर्सनैलिटी हो, सब चीज़ के लिए योर लिमिटिंग बिलीव्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अगर आप नहीं अच्छा कर पा रहे हो, सो दैट मीन्स योर लिमिटिंग बिलीव्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप मेरे मास्टर क्लासेस एंड कोर्सेज चेक करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट टू डिस्कस योर सिचुएशन 1-on-1, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। माई असिस्टेंट विल गाइड यू फॉर द बुकिंग प्रोसेस एंड ऑल। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।